देख रहे हैं इंडिया न्यूज इन खबर और मैं विष्णु शर्मा। आज बात करूंगा आपसे तीन मूर्ति भवन की। विवाद जारी है। मोदी सरकार जो तीन मूर्ति भवन है, जो म्यूजियम है, नेहरू जी की यादें हैं, उनको सारे प्राइम मिनिस्टर्स की यादों का एक संग्रहालय बनाना चाहती है, जो अब तक केवल नेहरू जी के नाम था, जिसको लेकर कांग्रेस को ऐतराज है। कांग्रेस की तरफ से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने एक बाकायदा पत्र लिखा है मोदी जी को कि नेहरू जी की यादों से छेड़छाड़ न किया जाए, बाकी प्रधानमंत्री की यादों को उनमें शामिल न किया जाए। तो इसको लेकर विवाद जारी है। तो इसमें हम एक दिलचस्प वाकया आपके साथ डिस्कस करेंगे कि कैसे इंदिरा गांधी जबकि प्रधानमंत्री थी देश की, एक महिला इतनी ताकतवर हो गई कि उसने नेहरू जी की जो याद थी तीन मूर्ति भवन, उसको अपना ऑफिशियल रेजिडेंस बनाने से मना कर दिया और इंदिरा गांधी को उनके आगे झुकना पड़ा। कौन थी वो महिला, पूरी कहानी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जानिए तीन मूर्ति भवन है क्या। तीन मूर्ति भवन जब नई दिल्ली बन रही थी, जब सारे भवन बन रहे थे, वाइसराय हाउस जो आज राष्ट्रपति भवन के नाम से जाना जाता है, उस वक्त ये तीन मूर्ति भवन बनाया गया। तो उस वक्त इसको कमांडर इन चीफ, जो सेना का कमांडर इन चीफ होता था, आमतौर पे वैसे वाइसराय होता था लेकिन कमांडर इन चीफ सेना का अलग होता था, उसके लिए ये भवन बनाया गया था। और तीन मूर्ति इसलिए बोला जाता है कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अलग अलग स्टेट्स के सैनिकों ने भारत की तरफ से, ब्रिटिश भारत की तरफ से भाग लिया, जिनमें हैदराबाद, मैसूर और जोधपुर की तीन सेनाओं के जो लोग गए वहां पर, उनका एक एक सैनिक लेकर एक चौक बनाया गया बाहर, उस पर एक एक मूर्ति लगी हुई है। तीन मूर्तियां हैं, वो रिप्रेजेंट करती हैं तीनों स्टेट्स को, और उसके नाम पे इस भवन का नाम पड़ा तीन मूर्ति भवन। तो यहाँ पर जब नेहरू जी पहले यॉर्क रोड पर रहते थे, 17 यॉर्क रोड पर, जब प्रधानमंत्री बने तो तीन मूर्ति भवन उन्होंने ऑफिशियल रेजिडेंस बनाया और वहां पर इंदिरा गांधी उनकी पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पे, उनकी शादी हो चुकी थी, इलाहाबाद रह रही थी फिरोज गांधी के साथ। फिरोज गांधी फिर लखनऊ में जॉब करने लगे। बाद में जब वो दोबारा चुनाव जीत कर आए दिल्ली, तो वो फिर कुछ दिन उनके साथ रहे, फिर अलग रहने लगे अपने रेजिडेंस पर। लेकिन इंदिरा गांधी लगातार राजीव गांधी और संजय गांधी के साथ, नेहरू जी के साथ रहने लगी अकेले। मैं बताऊं आपको, 30 एकड़ का कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। अगर आप लोग नहीं घूमे होंगे तो घूम के आइए। तो जब इंदिरा गांधी लगभग ये 16 साल वहां पे रहते रहे लोग, और जब नेहरू जी की मौत हुई 1964 में, शास्त्री जी प्रधानमंत्री बने और इंदिरा गांधी को शास्त्री जी ने अपनी कैबिनेट में सूचना प्रसारण मंत्री बनाया। अब इंदिरा गांधी को वो मकान जो प्रधानमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस था छोड़ना पड़ा, वो शिफ्ट हो गई, फिर एक सफदरजंग रोड पर रहने लगी। और वहां से जब वो वापस प्रधानमंत्री बनी, यानी शास्त्री जी की मौत के बाद 66 में, तो उन्हें लगा कि ये जो घर है एक सफदरजंग रोड, वो छोटा पड़ेगा। तो उन्होंने प्लान किया कि क्यों ना वापस, जिसको शास्त्री जी पहले अनाउंस कर चुके थे कि उसको नेहरू जी का म्यूजियम बनाएंगे, नेहरू जी की यादों का संग्रहालय बनाएंगे, तो उस जगह यानी तीन मूर्ति भवन को वापस लिया जाए, वहीं शिफ्ट हुआ जाए, बतौर प्रधानमंत्री वहीं रहा जाए। जब इंदिरा गांधी ने ये तय किया तो ये बात फैलने लगी, और इसकी चर्चा जब उस भवन में, उसी कैंपस में, यानी तीन मूर्ति भवन के 30 एकड़ का कैंपस है, उसमें एक बंगलो है, वहां पर रहती थी पद्मजा नायडू। कौन पद्मजा नायडू? सरोजिनी नायडू की बेटी। मैं आपको बता दूं, सरोजिनी नायडू को आप जानते ही होंगे, स्वर कोकिला कहा जाता था उन्हें। उनकी वैल्यू नेहरू परिवार में इसलिए है कि नेहरू परिवार से गांधी जी का जो कनेक्शन था, ये कहा जाता है कि सरोजिनी नायडू ने करवाया था, इसलिए उनकी वैल्यू थी। और जो पद्मजा नायडू थी, बाद में वेस्ट बंगाल की गवर्नर रही, क्विट इंडिया मूवमेंट में उन्होंने भाग लिया था, कांग्रेस से जुड़ी हुई थी, उनकी बेटी थी। उन्होंने कभी जिंदगी भर शादी नहीं की, और ये कहा जाता है कि नेहरू जी से उनके रिश्ते थे और वो अच्छे दोस्त थे, लेकिन नेहरू जी ने उनसे शादी नहीं की। इंदिरा गांधी बड़ी हो गई थी इसलिए, और वो उसी कैंपस में रहती थी, एक बंगलो उन्हें मिला हुआ था। और जब उन्हें ये पता चला, तो ये वाकया जो लिया है वो पुपुल जयकर थी, इंदिरा गांधी की बहुत करीबी दोस्त। उनकी किताब थी, इंदिरा गांधी की बायोग्राफी उन्होंने लिखी थी और इंदिरा गांधी से बात करके लिखी थी। उसी में ये वाकया दिया हुआ है। उसमें वो साफ लिखती है कि जब पता चला उनको, जब ये पता चला कि पद्मजा नायडू एकदम इसके खिलाफ हो गई, और उन्होंने अपने किसी, जो उनका कोई मिलने वाला था, उसको कहा कि अगर इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री आवास बनाना है तो प्रेसिडेंट का जो एस्टेट है, प्रेसिडेंट हाउस का इतना बड़ा कैंपस है, वहां दो बड़े मकान, दो बड़े जो भवन है वो खाली पड़े हैं, उनको प्रधानमंत्री आवास में तब्दील कर दे। तब पुपुल जयकर इंदिरा गांधी से एक दिन मिलने पहुंची, उन्होंने पूरा वाकया उन्हें बताया। इंदिरा गांधी को सब कुछ पता था, पद्मजा नायडू ने जो कहा वो भी पता था, लेकिन वो उनसे कुछ कहती नहीं थी क्योंकि वो पिता के साथ की थी, वो कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहती थी। इंदिरा गांधी ने बस इतना कहा पुपुल जयकर से कि मैं इसलिए उस राष्ट्रपति भवन में नहीं जाना चाहती, उस कैंपस में, वहां नहीं घर बनाना चाहती, क्योंकि जो भारत का इतिहास रहा है वो
एक तरह से जो धोखेबाजी का रहा है, लोग किसी को बंधक बना लेते हैं। औरंगजेब ने शाहजहां को जिस तरह से बनाया था वो उसी तरह की दलीलें दे रही थी। वो कह रही थी कि अगर कल को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को बंधक बना लेगा तो ऐसे में इंदिरा गांधी ने अपना प्लान, सोचिए कितनी ताकतवर थी, प्रधानमंत्री बनी थी और वो अपने मनमर्जी के घर में, अपने पिता के उस घर में जहां उनके बच्चे बड़े हुए, जहां वो इतने साल रही, जहां उनके पिता की डेथ हुई, सारी यादें उनकी जुड़ी हुई थी, वो वहां रहना चाहती थी। लेकिन पद्मजा नायडू के विरोध के चलते वो नहीं जा पाई और एक सफदरजंग जो आवाज था उनका वो वहीं रहने लगी। बगल में एक और बंगला ले लिया, आप वक्त जाएंगे तो वो दोनों बंगले आसपास हैं, और वो और ले लिया, उसको ऑफिस बना दिया और वहीं रहती रही इंदिरा गांधी। वहीं उनकी हत्या हुई थी। वो एक बंगले से अपने ऑफिस वाले बंगले की तरफ जा रही थी, रास्ते में उनकी हत्या हुई। वहां पे कोई टीवी को उनका वेट कर रहा था, इंतजार कर रहा था कि उनका इंटरव्यू करना है। तो ये थी कहानी तीन मूर्ति भवन से जुड़ी। एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी, कैसे इंदिरा गांधी को उनके मन पसंदीदा घर में, जहां उनके बच्चे बड़े हुए, जहां उनके पिता की डेथ हुई, जहां उतने साल रही, वहां रहने नहीं दिया गया। इतिहास की ऐसी तमाम दिलचस्प कहानी आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए इन खबर हिस्ट्री। थैंक यू, नमस्कार।